हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया का नोट्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है, चाहे आप स्कूल से हो या फिर कॉलेज से हो या फिर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। यहाँ पे आपको लाइफ साइंस के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया गया है शॉर्ट डेफिनेशंस के साथ। और यहाँ पे लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के नोट्स में स्ट्रक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इनकी डिस्कवरी किसने की थी और किसने क्या क्या नाम दिया, ये सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे कि डिस्कवरी में है कि अल्टमन ने इसे बायोब्लास्ट कहा है, बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी डिटेल स्ट्रक्चर्स पहली बार प्लैनेडे ने देखी और बताई। जो नोट्स है इसमें हर पॉइंट क्लियर, शॉर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड वे में एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, ताकि रिविजन्स में आपको आसानी हो, साथ ही साथ आपको ये जल्दी याद हो। तो चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है अक्यूरेंस ऑफ नंबर। यहाँ पे बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोट सेल्स में पाए जाते हैं, सभी में, प्लांट हो चाहे एनिमल्स, दोनों में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। सेल्स की एनर्जी जो है, आवश्यकता जितनी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी अधिक होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि लिवर सेल्स में लगभग 1000 से 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। आगे हम देखेंगे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कि इनका शेप कैसा होता है, साइज क्या होता है और नंबर कितने होते हैं। तो शेप में जनरली ये रॉड शेप के होते हैं, स्पायरल भी होते हैं, और कभी कभी ये कैसे होते हैं, फिलामेंटेड भी होते हैं। साइज इसका 0.5 से लेकर 1 म्यूएम तक होता है, और लेंथ है इसका 1 से 10 म्यूएम। नंबर है सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर निर्भर करता है। ठीक है। नोट्स में हर पॉइंट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मेट में दिया गया है, जिससे डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट मिलता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इसके 4 मुख्य भागों से ये बना हुआ होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स। तो मेम्ब्रेन तो मुख्य प्रकार से 2 हैं, बाकी बने होते हैं ये 4 मुख्य भागों से ये माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है। फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन। ये कैसे होता है, स्मूथ होता है, सेमी परमिएबल होता है। नोट्स में सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं शॉर्ट और सिंपल वे में, तो आप पढ़कर इसको समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि आयन, एटीपी, एडीपी को क्या करता है, फ्रीली पास होने देता है। और ये फैटी एसिड इनॉन्गेशंस और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी भाग लेती है। फंक्शंस दिए गए हैं कि ये प्रोटेक्टिव और कवरिंग प्लस सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। ठीक है। सेकेंड आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये स्पेस कहाँ पाया जाता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच नैरो स्पेस होता है 20 से 30 nm का। सारे पॉइंट एक्सप्लेन है। और फिर आता है थर्ड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कैसे होता है, हाईली फोल्डेड होता है। ठीक है। फोल्ड को क्रिस्टिस कहा जाता है। फिर आता है इसका मेजर एंजाइम एंड कॉम्प्लेक्स ऑन इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या एंजाइम है, इसके बारे में एक्सप्लेन है। फिर हम देखेंगे मैट्रिक्स, चौथा भाग जो है मैट्रिक्स, मेजर स्टेप है, तो यहीं पे होता है मैट्रिक्स में क्रैब्स साइकिल। और यहाँ पे लिखा है मेजर कंटेंट, क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम जो 70S का होता है, एंजाइम्स होते हैं टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए, ये सभी पाए जाते हैं। फिर आता है यूनिक फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कौन कौन, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, सेमी ऑटोनोमस होता है, जो खुद भी प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए निर्भर रहते हैं। ठीक है। और फिर आता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर इनर मेम्ब्रेन्स, एटीपी फैक्ट्री। ठीक है। और फिफ्थ है
कि एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन मतलब बैक्टीरिया से उत्पन्न हुए जो सिम्बायोटिक थ्योरी है वो इसका यूनिक फीचर्स है। और ये सारे जो पॉइंट हैं, जो फीचर्स हैं, उसके बारे में भी लिखा गया है। नोट्स काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और 2 जो है आरएनएस होते हैं, ठीक है। डी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है म्यूटेशन से कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होता है। एग्जाम्पल के लिए मेलस। अगला सेक्शन दिया गया है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ इसके रिएक्शंस भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शंस। फर्स्ट फंक्शंस है एनर्जी प्रोडक्शन, जिसे एटीपी सिंथेसिस भी कहते हैं। ये मुख्य कार्य होता है एनर्जी जनरेशंस। सेकेंड आता है सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब कि क्रैप साइकिल। तो मैट्रिक्स में ये होता है। फिर थर्ड फंक्शन है इसका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। मैट्रिक्स में फैटी एसिड ब्रेक डाउन होते हैं। रिजल्ट क्या आता है एसिटाइल कोए NADH FADH2। फिर इससे क्या होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ETC में जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। काफ़ी ईजी है ये और लैंग्वेज भी सिंपल है। फिर आता है फोर्थ रेगुलेशंस ऑफ एपोप्टोसिस। फिर आता है हीट प्रोडक्शन, जिसे थर्मोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं एटीपी सिंथेसिस के बिना हीट जनरेट करते हैं। फिर आता है 6 कैल्शियम स्टोरेज। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशंस रेगुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर सेल सिग्नलिंग और मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। फिर आता है 7 स्टेरॉइड सिंथेसिस। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो स्टेरॉइड सिंथेसिस का है। एंड्रिनल कॉर्टेक्स टेस्टिस हो गया, ओवेरी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया स्टेरॉइड हार्मोन्स के बायोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके फंक्शंस, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। नोट्स में इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ओवरव्यू, जिसे हम ETC बोलते हैं। तो ETC इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। यहाँ पे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आती है, जिसे सहजीवी सिद्धांत कहते हैं। इसको किसने दिया था, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, सारे एक्सप्लेन किए गए हैं, कलर कोडेड के साथ हैं, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शंस में है माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स, जिसमें शॉर्ट इजी वे में यहाँ पे एक्सप्लेन है। नेक्स्ट सेक्शन आता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, क्या डिसीज होता है एंड इसके कॉजेस क्या क्या हैं, ये सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। एंड पे कंपैरिजंस बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, इसके फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तीनों का कॉलम है। फिर शॉर्ट समरी है कंक्लूजन्स में। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट जस्ट पावर हाउस, दे आर लाइफ रेगुलेटिंग मशीन। तो ये थे मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के कंप्लीट नोट्स, क्लियर और शॉर्ट पॉइंट एंड इजी लैंग्वेज के साथ हर कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिकली कवर किया गया है। तो ये नोट्स नेट सेट के लिए हाईली यूजफुल हैं एंड MSc BSc स्टूडेंट के लिए कंप्लीट गाइड है। साथ ही रेडी एग्जाम ओरिएंटेड और कॉन्सेप्टफुल नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें। साथ ही साथ किसी और भी टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।